चलिए, मेरे से तो आपकी रेगुलरली बात होती है, रेगुलर वीडियोस के थ्रू मैं आपसे बात कर रहता हूँ, लाइव क्लासेस में मिलते रहते हैं। आज मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा हमारे कोचिंग के बच्चे से जिनका ऑल इंडिया क्लेट के पेपर में 1319 यानी 1319 आ रहा है, रैंक आया है। क्लेट की परीक्षा होती है आपकी लॉ के लिए, जिससे आप वकील बनते हैं। तो आइए बात करते तानिया बन से। तानिया आइए जी। तानिया, सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई है कि आपका जो रैंक है क्लेट में 1319 आया है। थैंक यू सर। सबसे पहले तानिया बताइए, जब आपका रैंक इतना अच्छा है बेटा, कहीं से तो आपने मतलब महंगी कोचिंग ली होगी, क्योंकि आजकल के टाइम में तो ऐसा है कि बिना महंगी कोचिंग के पॉसिबल नहीं है रैंक लाना। नहीं सर, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, मैंने अपने घर से ही खुद ही पढ़ाई की थी और बाकी अपने मेंटोर से गाइडेंस ली थी, जो कि अमित सर हैं। रिगार्डिंग इसके पैसे दिए अमित सर बोल रहे हैं, मैंने इसको 20,000 रुपए दिए बैक के। नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए थे, उन्होंने खुद ही गाइड और काफी अच्छे से गाइड किया था, सो दैट बाद में मुझे उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जिन एरियाज में उन्होंने गाइड किया था। तानिया बेटा, इस पेपर के बारे में बताएं, क्या इस पेपर में आता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, क्या इस पेपर में इंग्लिश क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, कब ये पेपर होता है? सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करूंगी कि ये पेपर सबसे पहले 2008 में हुआ था और अब अभी भी होता है। पहले कुछ बार ऑनलाइन हुआ, लेकिन आजकल ये ऑफलाइन होता है। सेक्शंस आते हैं जो कि है इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। बाकी ये पेपर, इसका फॉर्मेट 2020 में ही चेंज हुआ है, जो कि स्किल बेस्ड कर दिया गया है, जिसका मतलब सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पैसेज बेस्ड आते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, बस इनमें हमारी क्रिटिकल स्किल्स यूज होती हैं, जैसे एजम्पशंस वाले क्वेश्चंस, प्रेडिक्शंस वाले क्वेश्चंस, कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस। सभी जगह पे मैथ्स और जनरल नॉलेज को छोड़ के ये पूरा पेपर स्किल बेस्ड है। इसका टफ पार्ट क्या है? सबसे आपको जो जर्नी में लगा इस पेपर की तैयारी में, सबसे टफ पार्ट क्या है इस पेपर का? सबसे टफ पार्ट मैं कहूंगी कि क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ना है, यानी कि पूरा पैसेज एक टाइम लिमिट के अंदर इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, ताकि उसका जो मेन पॉइंट है वो समझ में आ सके। जो बच्चे बेटा घर बैठे कोचिंग कर रहे हैं, तो उन्हें किस पार्ट पे फोकस करना चाहिए? जिनके हाथ महंगे एजुकेशन के पैसे नहीं है, किस तरह से फोकस करें? उन्हें सबसे पहले तो अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए इफेक्टिवनेस के साथ, जैसा कि मैंने पहले कहा, ताकि पैसेज समझ में आए, उसका मतलब समझ में आए और उसके साथ कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो पता लग पाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे मेन जो एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है बेटा सवाल कि इस पेपर की तैयारी कब से शुरू करनी है, क्योंकि आइदर वो 11वीं में स्टार्ट करे, 12वीं में करे, या 12वीं खत्म हो जाने के बाद कोचिंग लगाए, या फिर अगर घर बैठे भी कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली कौन सा टाइम है जो अच्छे से तैयारी कर पाए? सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए 10th से ही कि आपको कौन सा पेपर देना है। के बाद 11वीं से आपको इसकी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए एक सिस्टमैटिक वे में, कि आज मुझे इतनी देर पढ़ना है और ये टॉपिक पढ़ना है। तो जब आप पढ़ते थे, आप रेगुलर पढ़ते थे, रोज सब्जेक्ट को पढ़ते थे, और आपने किस तरह मैनेज करा कि 11-12 की पढ़ाई के साथ जो आप सब्जेक्ट की तैयारी करी, एंट्रेंस की, कैसे करी? शुरू में तो ज्यादा अपने ऊपर दबाव नहीं डालना। सबसे पहले तो कुछ ही घंटे पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, एक ही टॉपिक पढ़ो, और लेकिन उसे ढंग से पढ़ो, बिना मतलब पूरी डिटर्मिनेशन के साथ। किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए? आपने 5 सब्जेक्ट बनाए, रीजनिंग और कौन कौन से बोले आपने? रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, लीगल रीजनिंग। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो है जनरल नॉलेज और लीगल रीजनिंग का, जो कि 32 से 35 मार्क्स है। इस पेपर में कितने टोटल क्वेश्चन कितने हैं इस पेपर में, आप बता पाए? टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150 और टोटल टाइम होता है 2 घंटे, यानी 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस का। तो ये पढ़ाई को घर बैठे कैसे करे इंसान? मतलब आपने किस तरह से पढ़ा? आप तो मैं मान के चले कि इंटेलिजेंट है, क्योंकि आपके 10th में भी 98% है, जिसके 50% है, 60 है, 70 है, वो कहाँ से करे? यूट्यूब वीडियो से स्टार्ट करें या खुद पढ़े, या कैसे करें? मतलब सबसे पहले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फर्क पड़ता है वो है कि हम किस तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी गाइड बुक्स आती हैं, अपने बुक्स आते हैं, जो भी बुक्स हैं, आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बुक्स पढ़िए, लेकिन अपनी रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए। रीडिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। तो रीडिंग प्रैक्टिस मतलब कैसे इंप्रूव करें? जो बच्चे गांव देहात से या फिर लोकल एरिया से, रिमोट एरिया से, रीडिंग कैसे इंप्रूव करें? देखिए, न्यूज़पेपर सब जगह आते हैं, भले ही बुक्स ना मिले, न्यूज़पेपर सभी जगह आते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर चलेगा कि पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है जो हमें पढ़ना चाहिए? सबसे ज्यादा अच्छा तो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है, लेकिन आप कोई भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीके तो कहीं से भी आता है।
जीके, एडिटोरियल पेजेस हर न्यूज़पेपर में होते हैं। तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हैं, आप हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ सकते हैं, आप द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से वोकैबुलरी बढ़ती है और न्यूज़पेपर में जो जो लिखा है वो समझ में आता है। और इसका एक और बेनिफिट है कि हम जनरल नॉलेज के लिए भी तैयार होते हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट के दिमाग में डाउट होता है कि कितने घंटे पढ़ना है, क्या 1 घंटा है, 2 घंटे, या कुछ दिन स्किप भी कर सकते हैं। सपोज 11th के उनके पेपर आ रहे हैं, बोर्ड्स का भी उनका टाइम चलेगा, प्रैक्टिकल भी होंगे या घर में कोई फंक्शन भी है, फेस्टिवल भी है, उस समय कैसे मैनेज करें इस पढ़ाई को? देखिए, उस समय क्या है, जैसे मैंने पहले कहा, हर रोज कम से कम 1-2 घंटे पढ़ना ही है। लेकिन अगर 11th-12th के पेपर आ रहे हैं तो आप बाकी कुछ मत पढ़िए, आप क्लैट को थोड़ी देर साइड में रख दीजिए, अपनी क्लासेस पे फोकस कीजिए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि वो अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो वो बाद में कवर अप करने में प्रॉब्लम आएगी। बेटा, मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने होते हैं, कितने प्रैक्टिस करने होते हैं, कब करने हैं, रेगुलर बेसिस पे करने हैं? सपोज हमने एक टॉपिक पढ़ा, सपोज हमने रीजनिंग का कोई टॉपिक करा, साथ साथ प्रैक्टिस करें, या फिर पूरा सिलेबस हो जाने के बाद जैसे 11th-12th में हम करते थे सैम्पल पेपर की तरह प्रैक्टिस करें, या साथ साथ प्रैक्टिस करें? मॉक टेस्ट साथ साथ में भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वो टॉपिक वाइज भी आते हैं। आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक लेके, मैथ्स का एक टॉपिक, इंग्लिश का एक टॉपिक, वो ज्यादा देर। आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कहाँ से की था? मैंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बुक से भी करी है, नेट से भी करी है, दोनों जगह से, क्योंकि उनमें ज्यादा देर नहीं लगती, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट। टाइम फैक्टर जो है एक हर सब्जेक्ट की, मतलब किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है। टाइम फैक्टर आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है? ये जो लिमिट, कितना टाइम है इस पेपर के लिए? टाइम 2 घंटे है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम पेपर करते जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता टाइम कहाँ जाता है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी, जो मैंने अपने लिए किया था कि मैंने एक एक सेक्शन के लिए टाइम डेफिनेटली निकाल लिया था, कि जैसे मैथ्स है तो मैथ्स को 15 मिनट देने हैं, क्योंकि उसमें 15 ही क्वेश्चन। टोटल टाइम कितना है इस पेपर में? टोटल टाइम 2 घंटे, 120 मिनट। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक एक सेक्शन के लिए टाइम फिक्स कर लेंगे तो उस टाइम में जितना हुआ कीजिए, टाइम खत्म, आगे बढ़िए, उस सेक्शन को और टाइम मत दीजिए उस वक्त। कट ऑफ जाता है बेटा, इस साल का कट ऑफ क्या था? पहले जो आप एग्जाम मेरे हिसाब से ऑनलाइन होता था, पहले एग्जाम ऑनलाइन था, 1-2 बार अब ऑफलाइन हुए। हाँ। तो आपके हिसाब से अब चीजें टफ हुई हैं या आसान हुई हैं, आप बताओ। मेरे हिसाब से तो आसान हुई है, क्योंकि ऑनलाइन में काफी चीजों का फर्क पड़ता है। ऑनलाइन में आप 2 घंटे तक लगातार एक स्क्रीन को देखते हैं, उससे आंखों पर भी असर। खास तौर पे जो बच्चे यूजर कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, जो गाँव से या कहीं से भी हैं, जो आदत नहीं है, जो गैजेट फ्रेंडली है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर जैसे हम लोग जैसे हम कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है तो हम लोग को दिक्कत होती है ना। हाँ जी, तो ऑनलाइन का ये असर पड़ता है कि थोड़ी देर बाद आंखों में जलन होने लगती है या थकान होने लगती है, जो कि नॉर्मल है। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि ऑफलाइन बेहतर है। कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए बेटा इसके लिए? जो आप बताए थे कि मैंने एक बुक पढ़ी, कोई 2 बुकों के आप नाम लिख के दिखाएं या बता पाए, या वैसे ही बता दीजिए आप कौन कौन सी बुक पढ़नी? बहुत आती है बुक, बहुत सारी आती है, अलग वही बेटा कि इतनी सारी बुक में से कौन सा कैंडिडेट उसको पता चले कौन सी बेस्ट बुक है। मेरे हिसाब से तो एक करियर लॉन्चर कोचिंग है, उनकी भी बुक्स आती हैं प्रैक्टिस के लिए, वो मॉक टेस्ट की भी बुक्स देते हैं, तो आप ऑनलाइन वो बुक्स मंगवा सकते हैं। ये कब खरीदने? स्टार्टिंग में कर ले तैयारी से पहले की तैयारी के बाद? मैं कहूंगी कि जब आप शुरू करें। आज मान लीजिए सपोज मेरा पहला दिन है, मेरे को लॉ की तैयारी करनी है बेटा, तो आज ही खरीद लेंगे या फिर बाद में खरीदें, या पहले स्टार्ट कैसे? देखिए, आप सबसे पहले गाइड बुक से शुरू कीजिए। गाइड बुक का मतलब जिसमें सारे क्वेश्चंस हो, उन्हें कैसे आंसर करना है या उनका क्या तरीका है वो लिखा हो। तो मेरे पास जो बुक थी वो एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक थी, ये हर साल नहीं आती है, लेटेस्ट एडिशन लीजिए। मैं यही कहूंगी कि लेटेस्ट एडिशन लीजिए, क्योंकि उसमें उस साल का पेपर भी आ जाता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। चलिए तान्या जी, थैंक्स। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप अपने रैंक से सेटिस्फाइड है या आपको लगा कि आप इम्प्रूव कर सकते थे, या आपका कुछ ऐसा हुआ एग्जाम प्रेशर आपने फील करा? देखिए, वैसे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि और अच्छा हो सकता था। क्या गलती रहेगी, मतलब ये कमी रहेगा? मैं बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम के दिन क्या होता है, हमारा अपना प्रेशर होता है कि करना है और इतनी देर में करना है, और ये होता है कि कहीं हम भूल ना जाएं कुछ। हालांकि ये प्रेशर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छे से याद है मैं कर लेती, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि जल्दी के चक्कर में या प्रेशर के चक्कर में वो आंसर आंखों के सामने होते हुए भी नहीं दिखा। कितना कट ऑफ गया 10 साल का? कितना कट ऑफ हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। टोटल पेपर कितने मार्क्स का? टोटल पेपर 150 मार्क्स। ठीक है। आपके कितने थे? मेरे मार्क्स थे 95।
कितना रैंक था आपका? मेरा रैंक 1319 था। मतलब ये पढ़ाई ऐसे ही घर बैठे बिना पैसे के लगाए भी आप वो कर सकते हैं और रैंक अच्छा ला सकते हैं। इस वीडियो बेटा इतना ही करेंगे। थैंक्स तानिया भाई हमारे शो पे नहीं हमारे चैनल पे। थैंक यू थैंक यू। चलो कितने चालू